तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले उत्तराखंड की देवभूमि में एक गांव था जिसका नाम था रुद्रप्रयाग। ये गांव अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जितना प्रसिद्ध था, उतना ही एक रहस्यमय समस्या के लिए बदनाम भी। हर वर्ष दुर्गा पूजा से ठीक पहले गांव के सारे दीपक और प्रकाश रहस्यमय ढंग से बुझ जाते थे और पूरा गांव 9 रातों के लिए घोर अंधेरे में डूब जाता था। गांव के लोग डरते थे कि यह किसी अज्ञात दैत्य का शाप है जो उनकी खुशियां छीनना चाहता था। पुजारी से लेकर आम नागरिक तक सबने हार मान ली थी। इसी गांव में एक युवा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम जयंत था। वह सिर्फ मूर्तिकार ही नहीं बल्कि एक सच्चा वैज्ञानिक और अद्वितीय आस्तिक था। जयंत ने संकल्प लिया कि वह इस बार अंधेरे के इस शाप को तोड़ेगा। जब हर वर्ष की तरह नवरात्रि शुरू होने वाली थी और अंधेरा छाने लगा, तो जयंत ने सबसे पहले गांव के मध्य में स्थापित मां दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा को पूरी तरह से काले पत्थर से ढक दिया। लोगों ने सोचा कि जयंत पागल हो गया है, वह मां की मूर्ति को छिपा क्यों रहा है। जयंत ने घोषणा की, जब तक हम अंधेरे को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम प्रकाश का असली महत्व नहीं समझेंगे। ये 9 दिन हमारे लिए अंधेरे की तपस्या होंगे। उसने गांव वालों से कहा कि वे अपने घरों से रोशनी की हर चीज हटा दें, दिया, लालटेन, यहाँ तक कि छोटी सी मोमबत्ती भी नहीं जलाएं। इसके बदले उन्हें अपनी श्रद्धा और भक्ति को अपने मन के भीतर जलाए रखना होगा। गांव वालों के लिए यह एक असहनीय परीक्षा थी। पहले 3 दिन वे डर और निराशा में डूबे रहे। उन्हें हर आवाज एक खतरे जैसी लगी। लेकिन चौथे दिन जयंत ने उन्हें समझाया, मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली दैत्य का वध तब किया जब देवताओं का तेज एक साथ मिल गया था। हमारा अंधेरा हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मौका दे रहा है। 5वें दिन से लोगों ने अंधेरे में एक दूसरे की आवाज पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने एक दूसरे को छूकर पहचानना सीखा। उन्होंने डर के बजाय एकता को गले लगाया। अंधेरे में बैठकर उन्होंने सामूहिक रूप से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उनकी सामूहिक ध्वनि और एकाग्र भक्ति ने हवा में एक कंपन पैदा कर दिया। अष्टमी की रात जब मंत्रों का जाप अपनी चरम सीमा पर था, तब एक चमत्कार हुआ। जयंत ने काली चादर हटाई और अचानक मां दुर्गा की काली पत्थर की प्रतिमा के चारों ओर एक तीव्र लेकिन कोमल नीला प्रकाश फैल गया। ये प्रकाश किसी दिए या बिजली का नहीं था। ये प्रकाश उन हजारों मंत्रों और लाखों श्रद्धा से उत्पन्न हुआ था जो लोगों ने 9 रातों तक अपने हृदयों में संजो कर रखी थी। ये प्रकाश सिर्फ पंडाल को नहीं बल्कि पूरे रुद्रप्रयाग गांव को प्रकाशित करने लगा। गांव वालों ने महसूस किया कि उनका असली दैत्य बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर छिपा निराशा और डर था। उस दिन से रुद्रप्रयाग में ये परंपरा बन गई कि दुर्गा पूजा की शुरुआत में वे कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके किसी बाहरी प्रकाश पर निर्भर न होते हुए केवल अपने हृदय के प्रकाश को अनुभव करते हैं। जयंत द्वारा स्थापित अंधेरे की तपस्या की परंपरा को अब कई वर्ष बीत चुके थे। रुद्रप्रयाग गांव अब सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी असाधारण आंतरिक शांति और सामुदायिक एकता के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। जयंत अब वृद्ध हो चुका था, पर उसका वैज्ञानिक मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे महसूस होता था कि हर वर्ष दुर्गा पूजा से ठीक पहले होने वाले अंधेरे का रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। वह जानता था कि डर तो दूर हो गया, पर अंधेरे का स्रोत अभी भी कहीं मौजूद है। गांव रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी के किनारे बसा था। जयंत ने ध्यान दिया कि जब भी गांव में अंधेरा छाता था, नदी का बहाव थोड़ा शांत और असामान्य रूप से धीमा हो जाता था। उसे लगा कि समस्या का संबंध उस जलधारा से है जो गांव को जीवन देती है। एक बार पंचमी की रात जब गांव अपनी सामूहिक मंत्रोच्चार की तपस्या में लीन था, जयंत चुपचाप अपने एक युवा शिष्य नील को साथ लेकर नदी के ऊपरी हिस्से की ओर चला गया। घने अंधेरे में टॉर्च जलाना वर्जित था, इसलिए वे केवल अपने आंतरिक प्रकाश और नदी की हल्की गड़गड़ाहट पर भरोसा कर रहे थे। कुछ देर चलने के बाद नदी के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ें नदी के बीच तक फैली हुई थी। उस पेड़ की जड़ों के बीच जयंत ने देखा कि एक पुरानी जंग लगी पर विशालकाय धातु की जाली पड़ी थी। ये जाली किसी बहुत प्राचीन निर्माण का हिस्सा लगती थी और ये लगभग आधी नदी को रोक रही थी।
इसी रुकी हुई धारा के कारण व में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता था और शायद इसी के कारण गांव का हर दीपक जलने से पहले ही शांत हो जाता था। ये जाली वास्तव में किसी दैत्य का शाप नहीं, बल्कि सदियों पहले के किसी राजा द्वारा बनाया गया एक अधूरा बांध था, जो समय के साथ नदी की तलछट में दबकर ऊर्जा के प्राकृतिक चक्र को भंग कर रहा था। जब जयंत ने जाली को हटाने की कोशिश की तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। तभी नील ने याद किया कि गांव वाले किस शक्ति के कारण अंधेरे से लड़ पाए थे, सामूहिक भक्ति। उसी क्षण गांव में बजने वाले माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि उन्हें सुनाई दी। जयंत और नील ने माँ दुर्गा का ध्यान किया और पूरी शक्ति से उस जाली पर धक्का लगाया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ गांव में हो रहे हजारों जाप की ऊर्जा भी उनमें समा गई है। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ जाली टूटकर नदी की तलछट में धंस गई। जैसे ही जाली हटी, मंदाकिनी नदी का प्रवाह तेज हो गया और उस तेज प्रवाह से टकराकर जो जलकण हवा में उठे, वे उसी का क्षण हजारों इंद्रधनुषी कणों की तरह चमकने लगे। जयंत और नील ने गांव की ओर देखा। जहां तक उनकी नजर जा रही थी, गांव के हर घर का, हर मंदिर का और पंडाल का हर दीपक स्वयं ही अत्यधिक तेज प्रकाश के साथ जल उठा। ये प्रकाश किसी सामान्य दिए का नहीं था, ये पवित्र ऊर्जा का प्रकाश था। गांव वालों ने जयंत का स्वागत किया। इस बार उन्हें पता चला कि माँ दुर्गा की शक्ति सिर्फ असुरों के वध में नहीं है, बल्कि अज्ञानता के अवरोधों को तोड़ने और प्रकृति के संतुलन को बहाल करने में भी है। रुद्रप्रयाग गांव ने उस दिन से एक नई परंपरा शुरू की। हर अष्टमी को वे पहले की तरह अपने मन का प्रकाश तो जलाते ही थे, साथ ही गांव के हर व्यक्ति को मंदाकिनी नदी में एक तांबे का सिक्का प्रवाहित करना होता था, ताकि नदी का सम्मान बना रहे और प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह कभी न रुके। जयंत ने कहा, यह माँ दुर्गा का तीसरा नेत्र है, जिसने हमें सिखाया कि जीवन के हर संकट का समाधान बाहर के अंधकार में नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन और मनुष्य की एकता में छिपा है। कई वर्ष बीत चुके थे। जयंत के बाद उसका शिष्य नील अब गांव का मुखिया और परंपरा का पालक बन चुका था। रुद्रप्रयाग अपनी संपन्नता और शांति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन कहते हैं कि जब समृद्धि आती है तो ईर्ष्या की छाया भी पड़ती है। इस बार शारदीय नवरात्रि से ठीक पहले एक नया और भयानक संकट आया। यह अंधेरा नहीं था, बल्कि अग्नि थी। गांव के आसपास के घने देवदार के जंगलों में अचानक और अकारण आग लगने लगी। हवा इतनी गर्म हो गई थी कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आग गांव की ओर तेजी से बढ़ रही थी और कोई भी उसे बुझा नहीं पा रहा था। नील को याद था कि जयंत ने सिखाया था कि हर संकट का समाधान प्रकृति के संतुलन में ही छिपा है। उसने देखा कि लोग आग से डरकर अपने घरों में दुबके हैं और उनका सामूहिक जाप मंत्रोच्चार भी इस बार डर के कारण प्रभावी नहीं हो पा रहा है। नील को एक बात समझ आई। पिछले संकट में वे पानी मंदाकिनी नदी के पास थे, लेकिन इस संकट में वे अग्नि जंगल की आग के बीच घिरे थे। माँ दुर्गा की शक्ति में जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि सभी तत्वों का समावेश है। चतुर्थी के दिन जब आग की लपटें गांव के बाहरी घेरे को छूने लगी, तो नील ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने गांव के सभी अनुभवी चिकित्सकों और जड़ी बूटी का ज्ञान रखने वाले बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें 3 समूह में बांटा। तारांकन पहला समूह, उन्हें जंगल में जाकर उन दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश करनी थी, जिनमें शीतलता और जल अवशोषण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तारांकन दूसरा समूह, उन्हें गांव के केंद्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास बैठना था और न सिर्फ मंत्रों का जाप करना था, बल्कि अपनी एकाग्रता से एक मानसिक शीतलता का घेरा बनाना था, ताकि आग की गर्मी उनके मन को न जलाए। तारांकन तीसरा समूह, स्वयं नील, उसने गांव के उन सभी बच्चों और युवाओं को एकत्र किया जिनकी आवाज सबसे साफ और बुलंद थी। सप्तमी की शाम जब चारों ओर लालिमा छा गई थी, नील ने गांव वालों से कहा, माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया था जो अराजकता फैलाते थे। यह आग सिर्फ जंगल नहीं जला रही, ये हमारे विश्वास को भी भस्म करने आई है। हमें इस अग्नि का मुकाबला शांति की ध्वनि से करना होगा। पहले समूह ने मुश्किल से जड़ी बूटियां लाकर गांव की सीमा पर एक गीली मिट्टी के साथ उनका लेप बनाया। यह आग को सीधे नहीं बुझा सकता था, पर हवा को कुछ देर के लिए ठंडा कर सकता था। फिर नील ने तीसरे समूह के बच्चों को एक नया भजन सिखाया। ये भजन माँ दुर्गा के उस रूप का गुणगान था जो शीतलता और वर्षा लाता है। जब आग सबसे पास आई, तो दूसरे समूह ने अपने मन की शक्ति से उस क्षेत्र को मानसिक रूप से शांत किया।
और ठीक उसी समय बच्चों ने अपनी निर्मल और सामूहिक आवाज में वह शांत भजन गाना शुरू किया। उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। वह धुन इतनी मधुर और इतनी इथेरियल अलौकिक थी कि जंगल में तेजी से फैलती हुई आग की गड़गड़ाहट उसके सामने दबने लगी। चमत्कार हुआ, जहां तक बच्चों की शांत धुन पहुंची, वहां हवा की दिशा बदल गई। आग को आगे बढ़ाने वाली गर्म हवा थम गई और वहां एक असामान्य शीतलता महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे स्वयं मां दुर्गा के वरदान ने उस अग्नि के उग्र रूप को शांत कर दिया हो। अगले दिन अष्टमी को न केवल आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी, बल्कि पहाड़ी पर एक अचानक वर्षा हुई, जिसने राख को धो दिया और प्रकृति को पुनर्जीवित कर दिया। रुद्रप्रयाग ने सीखा कि मां दुर्गा की शक्ति केवल युद्ध में नहीं है, बल्कि सृजन में भी है। उन्होंने महसूस किया कि जब भी जीवन का कोई भी तत्व अग्नि, जल, वायु, छोटे उप संतुलन खोता है, तो उसे केवल सामूहिक चेतना और शांति के स्वर से ही वापस पाया जा सकता है। और इस बार परंपरा में एक नया नियम जुड़ा। हर पूजा में गांव के बच्चे एक शांति मंत्र गाएंगे, जो उन्हें याद दिलाएगा कि सबसे बड़ी शक्ति भीतर की शांति और सामूहिक सद्भाव में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।